Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुल्फ जड़ से मिटाए, आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। हमें मुकाबला करना पड़ा 40 चोरों का, लेकिन मकामी मर्चेंट अली बाबा की मदद से हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया और नेक्रोमांटिक नेविगेशन नीडल वापस ले लिया। लेकिन हमें मजीद मालूमात की जरूरत थी ताकि हम ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंच सकते। और जब हम अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गए तो उस दौरान गोल्डन सिटी में परेशानी पक रही थी। ओके, काले कोबरे की खाल और ये कदर पैक चाहिए कव्वे का। मेरी भूख तो बढ़ रही है, चेक करूं जरा बन क्या रहा है। हे, इसे छूना नहीं। ये क्या? दुनिया साथ क्या हो रहा है यहाँ? Is everything all right? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये तुम्हारे चेहरे पे इंक कैसी ओहो, है? क्या कर रहे हो शाहजमान? क्यों आए हो यहाँ? सॉरी, दरअसल मैं यहाँ दिखाने आया था आपको ये। हाँ, और ये क्रिस्टल सिटी की आज की ताजा खबर है। आपको यकीन नहीं होगा कि यूनान के सुल्तान की बेटी जिनान हार गई है एक मुकाबले में। तो मैं क्या करूं? मेरा उससे क्या लेना देना? नए शहजादे ने उसे एक या दो बार में ही शिकस्त दे दी। लगता है मुझे कि वो कोई चैंपियन है। हाँ हाँ, सही कहा, दिखाओ मुझे। हाँ, ये तो वही है। लेकिन वही कौन? ये कोई प्रिंस नहीं है, ये चोर है, अलादीन। क्या तुम भूल गए? ये वही है जो कैटाकॉम्ब से हमारे लिए मैजिकल लैंप चुरा कर लाया था। ठीक, अच्छा, तो ये वही चोर है जिसने शेरजाद से मिलकर मेरा बकलावा चुराया था। इसका तो 2 बार सर कलम करना चाहिए। अगर वो चोर क्रिस्टल सिटी का प्रिंस बनने वाला है तो वो जरूर शेरजाद की मदद करेगा, और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो लड़का बहुत ही होशियार निकला। उस लैंप में बहुत ही खास ताकतें हैं, मुझे वो चाहिए। बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो तुम्हारे मॉन्स्टर भाई और शेरजाद को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो मुझे क्या फायदा? उसके बाद आप क्रिस्टल सिटी के भी सुल्तान बन जाएंगे। आप हमेशा से यही चाहते थे ना शाहजमान? भूली नहीं हूँ मैं। गुड, आई लाइक इट। मगर क्योंकि वो एक चैंपियन है और एक चोर, तो फिर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, राइट? ये मुझ पर छोड़ दो। चलो रिंग में वापस मेरी शरारती एम्स, हमें जरूरी काम से जाना है। ठीक है, मैं शहर के सारे काम संभालता हूँ। तुम रिलैक्स होके जाओ और अपने काम करो। द ग्रेट नेविगेशन नीडल। बहुत खूब शेरजाद। तुम्हारे बाबा को तुम पर फख्र होगा। क्या वो यहाँ आते थे? हाँ, अक्सर आते थे।
बल्कि याद है मुझे, वो यहीं से रवाना हुए थे जब वो हमें बचाते हुए इस दुनिया से चले गए। क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे? मैं बहुत छोटी थी जब वो चले गए, मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं। अरे अरे, ये तो मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी, लेकिन पहले हमें अपने प्यारे दोस्त का इलाज करके इसे ठीक करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाँ, आज की गुड न्यूज ये है कि नेविगेशन नीडल आ चुकी है हमारे पास। लेकिन मालूम कर रहा होगा कि तुम्हारी मदद के लिए किस कैप्टन को चुना गया है। उसी के साथ तुम स्ट्रॉन्ग बैरियर का सामना कर सकोगे। कैप्टन? मगर किस लिए? जब हमारे पास नेविगेशन निडल है तो कैप्टन की क्या जरूरत है? हाँ, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बुक ऑफ आंसर में लाइफ ऑफ ट्री के बारे में थोड़ा ही लिखा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिलेगा। खौफनाक है वो रास्ता, खतरों से भरा हुआ। पाना है अगर मंजिल तो चाहिए तुम्हें वो एक पानी पे जो रहता हो बिल्कुल अकेला। बिल्कुल अकेला? ये कौन हो सकता है? जमरूद हो सकती है। वो बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब तस्वुराती तौर पर तुम मेरा मतलब समझ तो गई हो ना? अलील बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें अलादीन के जीनी से पूछना चाहिए। मगर क्यों? और वैसे भी वो क्रिस्टल सिटी के महल में रह रहा है, जहाँ जाना मुश्किल है। फिक्र नहीं करो, मैं जानती हूँ कि किस तरीके से महल में दाखिल होना है। मैं पहले भी जा चुकी हूँ वहाँ। आखिरकार मैं जमरूद को देख पाऊंगा। मेरे बाल तो ठीक है ना? वैसे कितना हसीन मंजर होगा ना जब वो चिराग से निकलकर बाहर आएगी। ये इन बातों का वक्त नहीं है हलील। हमें सी कैप्टन का नाम मालूम करना है ताकि वो हमें वॉक वॉक आइलैंड तक ले जाए। इसलिए बेहतर है कि खामोश रहें और इसमें वापस आ जाएं। मैं सोच रही थी कि अलादीन की नई जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही होगी। हाँ, खुशकिस्मत आदमी। मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ ये बात कि वो खुश रहता होगा। निकल जाइए यहाँ मारने से पहले मेरी बात तो सुने। लेकिन शहजादी, मुझे आपके साथ रहना पसंद है। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। जाना तो पड़ेगा। जिनान, ये आप नाइंसाफी कर रही हैं। क्या कहो नाइंसाफी? हम आपको कैद करवा देंगे। बात सुने, आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह गुस्सा कर रही हैं जिनान। मैं बच्चे की तरह गुस्सा कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप ही। आप चाहती हैं कि हर एक चीज आपके मुताबिक की जाए और जो आप चाहे वो ही सब करें। एक बिगड़ी हुई शहजादी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपको सिखाते सिखाते कोई भी बिगड़ सकता है और इसकी साफ मिसाल है ये जगह। अगर आप हर चीज को अपने मुताबिक करना छोड़ दें तो शायद ऐसा कभी कुछ ना हो और ना ही किसी चीज का नुकसान हो। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं कि ये हमारी गलती है? चाहिए हम नहीं मानते, हमने जो कह दिया बस वही दुरुस्त होता है। ओहो, अच्छा। असल बात तो ये है कि आपको बस एक गुलाम चाहिए जो आपका खिदमतगुजार हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? खामोश। आपका निशाना कमजोर है। अच्छा तो ये बात है। अभी दिखाते हैं आपको निशाना। चले जाइए फौरन। हम आपको महल में नहीं देखना चाहते। कौन है वहाँ? सामने आओ मेरे। मैं हूँ अलादीन, घबराओ नहीं। शहरजाद, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो कैद कर लेंगे तुम्हें। तुम्हारी मदद चाहिए। हमें जमरूद से जरूरी बात करनी है।
कहाँ है जमरुद? ओह अच्छा ठीक है, चिराग मेरे बैग में है। ओहो, रुको जरा। हाँ, जल्दी जाओ, वो यहाँ पर आ रही है। अलादीन, हम गुस्से में। अलादीन, अच्छा ही हुआ वो चले गए। मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। खामोशी से बैठे रहो, अगर किसी को पता चल गया तो खैर नहीं। तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे वैसे? लड़ा तो कोई नहीं, असल में मैं और जिनान एक छोटा सा गेम खेल रहे थे। चलो अब चले यहाँ से, अब जल्दी आओ। ओके। फिर कहो, सुनाई नहीं दे रहा। क्या गड़बड़ हो गई? लैंप नहीं मिला क्या? हमें मिल गया मैजिक लैंप, मगर हम दोनों फंस गए हैं अंधेरे वाली जगह पर। और अलादीन, वो चला गया वहाँ से? जी चला गया। शहजादी और अलादीन के बीच झगड़ा हुआ था और अब शहजादी महल में अकेली है। आप क्या वहाँ हमें उस अंधेरे से निकालने आ रही है? ठीक है, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो मुझे जमरुद से कुछ पूछना था। बस क्या बताऊं, मुझे जिनान पे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। और तुम नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं, या शायद हूँ जिद्दी में, लेकिन वो प्रिंसेस है और वो चाहती है कि हर काम उसके मुताबिक किया जाए। वेल, अब प्रिंसेस है तो इतना नखरा तो करेगी ना, है ना? हाँ आगे बताओ प्लीज। उसके साथ रहना, हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या अब वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? लगती है अच्छी, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि वो बस अपने गुस्से पे थोड़ा काबू कर ले। मालकिन, हम दोनों यहाँ पर हैं। आखिर क्यों नहीं हम औरों की तरह जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं? क्यों है इतने खुदगर्ज और जिद्दी? क्यों है आखिर? क्यों? अलादीन ने सही कहा था, हम खुद ही बर्बाद कर लेते हैं सब कुछ अपने हाथ से। ये हमने क्या कर दिया? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ प्रिंसेस? आप अंदर कैसे आई? फौरन बताइए हमें, वरना हम अपने गार्ड्स को बुला लेंगे। डरिए नहीं, मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आई यहाँ। हमने पूछा कौन है आप? जब भी कोई अपनी कीमती चीज खो देता है तो मैं उसकी मदद के लिए फौरन आ जाती हूँ। यही है मेरा काम। अब बताइए मुझे कि क्या चाहिए आपको? हमने सब खराब कर दिया है। अलादीन हमें छोड़ के चले गए, शायद हमेशा के लिए, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं। घबराओ नहीं, हाँ ये रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। लैंप्स? हाँ, ये बिल्कुल नए हैं माय प्रिंसेस, और मैजिकल भी। इनमें ऐसी पावर्स हैं कि आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। पावर्स? कैसी पावर्स हैं इनमें? बहुत सी। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ये ताकत है कि ये किसी को भी वापस ला सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो माय प्रिंसेस। आजमा कर देख लें। क्या कहा आपने? वापस? जानती हो, क्रिस्टल पैलेस में शहजादा होने से बेहतर था कि मैं चोर ही रहता। खैर, बस एक बात तो है, चोर होने से ज्यादा शहजादा बनना ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन तुम चोर ज्यादा अच्छे लगते हो। देखो, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अलादीन, क्या अब हम तुम्हारे उस खूबसूरत लैम्प को देख सकते हैं? क्यों नहीं, खूबसूरत जमरुद जैसे कोई ख्वाबों की शहजादी होती है। मजे की बात यह है कि मेरी तरह वो लैंप में कैद है, लेकिन कब तक कैद रहेगी? कभी ना कभी तो बाहर आएगी। ये क्या? लगता है वो चिराग में भूल गया। जल्दी जल्दी में शायद वो मुझसे महल में ही रह गया है। क्या महल में है? तुम्हारे पास नहीं है वो? नहीं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, वो यकीनन जिनान के रूम में होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा डियर अलादीन।
पहचाने आ गई। मुंह बंद रखो अपना। क्या कीमत है इस लैम्प की? ये मुझे चाहिए। अगर आप सच कह रही हैं तो मैं सारे खरीद लूंगी आपसे। कीमत बताइए। मैं ये बेचती नहीं हूँ प्रिंसेस, बस इसके बदले कुछ और ले लेती हूँ और मुझे इसके बदले में ये चाहिए। क्या ये लैम्प? हाँ, मुझे ये लैम्प बहुत पसंद आया। ये लैम्प मेरा नहीं, अलादीन का है। मैं नहीं दे सकती आपको। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अगर आपको अपने दोस्त से ज्यादा उसकी चीजें प्यारी हैं तो क्या कर सकती हूँ मैं। चलती हूँ। रुकिए, इसे ले जाइए अपने साथ। मुझे इसको इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है प्रिंसेस, बस अपनी आंखें बंद करें और 3 बार अपनी विश को दोहराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। अलादीन को मेरे पास वापस ले आओ। प्लीज अलादीन को मेरे पास वापस ले आओ। प्लीज अलादीन को मेरे पास वापस ले आओ। अलादीन, जानते हैं कितना इंतजार किया हमने आपका। जिनान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अलादीन, शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए। नहीं नहीं, असल में गलती मेरी भी है। हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन लैम्प। अब ये कौन है अलादीन? इसका नाम है शेरजाद। ये मेरी फ्रेंड है। यकीन करें जिनान, सिर्फ दोस्त है मेरी। अच्छा, दोस्त है सिर्फ? पुरानी दोस्ती लगती है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने बस इसकी मदद की। जरा बताएंगे कैसी मदद? मैं बस उसकी मदद कर रहा था। वो असल में रुकिए, इन्हें मैंने कहीं देखा है पहले। कहीं ये वो? मैं बताता हूँ। असल में शेरजाद बेटी है हारून खालिद की। जिनान, हमारे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओह, तो ऐसा है। हाँ? जिनान, मेरा वो लैम्प कहाँ गया? यहीं रखा था। प्रिंसेस, मेरा लैम्प कहाँ है? उस लैम्प के बदले मैंने ये मैजिक लैम्प ले लिया, जिसकी वजह से आप वापस आए। लेकिन लगता है लैम्प से कुछ गलत हो गया है, वरना ये क्यों आती है आपके साथ? हाँ? बदल दिया? किससे बदल दिया? एक बूढ़ी औरत से। बूढ़ी औरत? कौन थी वो बूढ़ी औरत और कैसे दे दिया आपने उसे? जिनान, लैम्प उसके पास है। अब ये लैम्प मेरा हुआ। अफसोस हो रहा है। अब तुम लोगों को ट्री ऑफ लाइफ तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जरूर पता चल जाएगा कि तुम्हारा वो मॉन्स्टर कहाँ छुपा है। अब तुम क्या करोगी शेरजाद? हाँ? हाँ? बाहर आओ इन! जाओ, रोको उसे! जाओ! शेरजाद! मेरा हाथ पकड़ो! ये मेरा लैम्प है, छोड़ो इसे। मुझे दो इसे। मदद करो मेरी! मैं कहता हूँ छोड़ो। हाँ, मिल गया। अब तुम फौरन चली जाओ यहाँ से। ये लैम्प गिरा दो, वरना मैं। तुमने तो कभी नहीं सोचा होगा ना ये, हाँ, कि कोई तुमसे भी कुछ चुरा कर ले जा सकता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आपने तो कमाल कर दिया।
ओह, तो आपको लैंप चाहिए तो आके ले लीजिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। शेरजाद, ज़मरुद, आपके मालिक के पास आपके लिए एक सवाल है। मैंने कहा कि आपके मालिक अलादीन ने आपसे एक सवाल करना है। क्या मैंने? ओह हाँ, मैंने करना है। सवाल ये है कि हमें वॉक वॉक आइलैंड पे ले जाने के लिए किस जहाज के कप्तान का इंतखाब किया गया है? करना होगा पानी पे सफर। अगर जाना है वॉक वॉक आइलैंड, ले जाएगा जो सबको उस पार। नाम है उस कैप्टन का सिंबाद। सिंबाद? और उसके बाद अलादीन और जनान की दोस्ती हो गई। अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं। दोस्ती? हाँ, ऐसे दोस्ती के जिसके बाद वो अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो क्या अब हम उसी की कहानियाँ सुनते रहेंगे? तुम सुनना ना चाहो, लेकिन मैं तो जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी स्टोरीज बेहद पसंद हैं। खास तौर से ऐसी स्टोरीज जिसमें समर्रुद हो। हाँ, याद आया, मैंने गाना भी लिखा है। मुझे नहीं मालूम कब मिलेंगे हम समर्रुद। वैसे आपस की बात है, क्या तुम लोगों को मेरे गाने अच्छे लगते हैं? हाँ, तुम दोनों को नहीं? कम से कम अब हमारे पास एक नाम है, सिंबाद। हम उसे ढूंढेंगे और ट्री ऑफ लाइफ मिल जाएगा। सिंबाद? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो गाता भी होगा। छोड़ो, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। और सिर्फ एक नाम के साथ हम उस कैप्टन को ढूंढेंगे जो हमें वॉक वॉक आइलैंड तक ले जाए। लेकिन उससे पहले हमें पानी के कुछ कतरों की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही आसान होगा, मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा। ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुन को जड़ से मिटाए। आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। हम क्रिस्टल सिटी पहुंचे ताकि ज़मरुद से उस कैप्टन का नाम पूछ सके जो हमें स्टोन बैरियर से गुजारेगा। लेकिन दुनिया ज़ात ने हमें रोकने की बहुत कोशिशें की, मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि जिनान वहां थी हमारी मदद के लिए। हमारे कैप्टन का नाम है सिंबाद, लेकिन हम अभी भी समंदर से बहुत दूर थे। हम लोगों ने उनके पोस्टर्स कहाँ कहाँ नहीं लगवाए, शहरों में, कस्बों में, पूरी सल्तनत में, यहाँ तक कि उन पर इनाम भी रखा। लेकिन हुआ क्या? शेरजाद और तुम्हारा भाई आजाद घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद लगता है वो कहीं दूर चले गए हैं और वो लौटकर नहीं आएंगे। यानी अब मैं खूब एंजॉय करूंगा, मजे करूंगा। ओ शाहजमान, तुम भी ना। मेरा मतलब वो सहरा में होंगे फिर। सहरा में? गर्मी में? गर्मी से वो जल जाएंगे और प्यास से बिलक बिलक के वो मर जाएंगे। ये सोचकर हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं सुल्तान। तुम जाओ, अपने बेहतरीन लोगों को लगाओ इस काम पर। किसी भी हाल में उनको ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ एक दिन भी बर्बाद करना चाहिए। हमारे पास निडल मौजूद है और हम जानते हैं कि वॉक वॉक आइलैंड कहाँ है। हमें सिर्फ सिंबाद को ढूंढना है आइलैंड तक पहुँचने के लिए। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सुल्तान बनना चाहते हो ना? एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद दुनिया ज़ात को और अपने भाई को मैं माफ नहीं करूँगा। अगर मेरा भाई मुझसे कह देता तो मैं ऐसे ही उसे सल्तनत दे देता। दुनिया ज़ात
मुझे अपने लोगों की फिक्र है। दुनियाजात, आराम से। यहाँ क्या हुआ है? तोड़फोड़ की आवाज आई है। अरे कोई तोड़फोड़ नहीं, बस करीम का मॉन्स्टर मोमेंट था। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज इसका कुछ मूड खराब है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और इस खाल के अंदर तो इसे बहुत प्यास लग रही होगी। हम जल्दी ही पानी का इंतजाम कर लेंगे। सफर के लिए बाकी सब है हमारे पास। करीम, क्या तुम यहाँ खुद को संभाल लोगे? ठीक है, फिक्र मत करो मेरी। यहीं आराम करना। सच कहूँ तो तुम मुझे अपने साथ ले आई, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम थोड़ी देर और ना आती तो वो वहाँ का नक्शा ही बदल देता। इसमें उसकी क्या गलती? बहरहाल हमें सिर्फ पानी की जरूरत है, फिर तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि उसे ठीक करने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होगी। इस खामोशी में मुझे कम से कम सुकून तो मिल रहा है। हाँ, कौन है? ये आवाज कैसी थी? हाँ, हाँ, हलील, ये तुम ही हो ना? चलो बाहर आ जाओ, अब बहुत हो गया। हलील, हलील। मेरे सिपाहियों, उस नीले मॉन्स्टर को हम इस तरह से आजाद नहीं छोड़ सकते। वो मॉन्स्टर जिसने हमारे सुल्तान के भाई को मार दिया और सुल्तान को भी मारने की कोशिश की, उसके बाद महल के मुहाफिज होने के नाते तुम सबका ये फर्ज है कि उस मॉन्स्टर को इंसाफ के कटहरे में लाए। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे जब तक उसे पकड़ न ले। इतनी गर्मी में? साइलेंस! हम उन्हें ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हम उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो हमें यहाँ उनके पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे डर से कहीं और चले गए हो। वो जरूर यही हैं। वो देखो वहाँ, वो यही कहीं आसपास ही होंगे। इन पैरों के निशानात से हम तो उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। देखो ये उनके पैरों के निशान हैं, लेकिन आगे जाकर ये निशान गायब हो गए। निशानात खत्म हो गए तो क्या वो हवा में उड़ गए? हाँ, यानी ऊंट पे सवार हो गए। ओके। ये देखो, फिर ऊंट के निशानात भी गायब हो गए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है वो यहाँ आए ही नहीं हो। और फिर ये, तुम जानते हो ये क्या है? ये क्या है? ये है ऊंट की बाकियात। यहाँ देखकर लगता है कि या तो वो ऊंट गायब हो गया या फिर उड़ गया। और अगर वो उड़कर इस तरफ गया है तो ये रही वो जगह जहां हम उसे ढूंढेंगे। वो अहमक पानी पीने की गरज से यकीनन यही आए होंगे। फैल जाओ और रस्सियों को तैयार रखना। हलील, बाहर आओ, मुझे परेशान मत करो। यहाँ हो ना तुम मछली हो या कुछ और? ओह, मछली! तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। क्या बात है, समझदार हो तुम। और तुम्हारे ये ब्लू बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ आकर मुझे अजीब सा लग रहा है। न जाने क्यों, जो कुछ अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं। ये सारी फीलिंग्स इस तरह की है जैसे कोई अचानक से आपके कंधे को थपथपाए और फिर आप खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने लगे कि बचाओ। हाँ,
कहना यही है, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ कर। आपको तो हमेशा ही अजीब महसूस हो रहा होता है। अरे सच कह रहा हूँ, अजीब है तो अजीब महसूस हो रहा है ना। तुम तो मजाक समझ रही हो। ये दरअसल उसी वक्त होता है जब मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। तो क्या ऐसा हर वक्त नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटा बच्चा था तब घबराता था, और ये एहसास अब उस वक्त होता है जब मैं देखता हूँ अपने सामने खतरा। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय उस डूबते हुए सूरज के। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक क्वालिटी बता दूं कि मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है और मैं आने वाले हर खतरे को महसूस कर सकता हूँ। और यहाँ मुझे खतरा लग रहा है। ओहो, चुप भी हो जाए अब आप। यहाँ कौन आ सकता है? वो 40 चोर? वेल, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस दफा हमारे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। अरे मेरा क्या होगा? मैं तो खुद एक कीमती जादू की लालटेन हूँ। मेरी अपनी खुद कीमत है। मैं हर तरह से कीमती और अनमोल हूँ। हाँ, आप मेरे लिए बहुत ही अजीज और कीमती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमाल! डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। और मैं इस मौके पे कहता हूँ कि तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। सरेंडर। सरेंडर? श्योर, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं सरेंडर करूंगी? मैं वापस आऊंगी। अरे रुको, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। जाओ फौरन, पीछा करो उसका। एक मछली। हाँ बिल्कुल, मछली हूँ मैं। वैसे तुम भी मुझे काफी होशियार और ज़हीन लग रहे हो, नीले बालों वाले। तभी तो तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। जरा मेहरबानी करके मुझे पानी में वापस डाल दोगे प्लीज? अब अच्छा लग रहा है। जानते हो, मेरी माँ ने मुझे और मेरे 7000 बहन भाइयों को समझाया था कि पानी में ज्यादा उछल कूद अच्छी बात नहीं होती। खुश हो जाते इससे। एक मछली बोल रही है। लगता है मेरा दिमाग काबू में नहीं है। हाँ, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। वाकई ये तो बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट भी हूँ और मुझे मैजिक भी आता है। क्या मैजिक भी आता है तुम्हें? क्या तुम्हारे कान बालों में कहीं छुप गए हैं? हाँ, आता है। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे पानी में वापस डाला। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताओ। लेकिन एक ही विश पूरी होगी। एक विश? लेकिन क्या विश करूँ मैं? कुछ भी मांग सकते हो। चलो बोलो। क्या कहा? कुछ भी? इसके कान वाकई साफ होने वाले। हाँ, कुछ भी। इतना सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है? चलो बता भी दो। क्या तुम मुझे मेरी असली हालत में वापस ला सकती हो? असली हालत में? क्या मतलब? मैं इस मॉन्स्टर से वापस इंसान बनना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले था। ओह अच्छा, ये बात है। ठीक है, बस यही? हाँ, बस यही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, तुम्हारी विश पूरी की जाएगी। ये भी तो हो सकता है वो हमारे डर से कहीं और चले गए हों। ये निशान देखो, वो यहाँ से सीधा गई है। नहीं, मैं समझ गया हूँ। वो थोड़ी देर बाद ऊंट पे बैठकर उड़ गई। कमांडर उस्मान यही तो बता रहे थे हम लोगों को। और फिर यकीनन ऊंट उसको छोड़कर वापस आ गया। वो देखो। तो वो ऊंट लड़की को कहाँ छोड़कर आ सकता है? लगता है वो लड़की कहीं गायब हो गई है। ओह, स्कैरी। जो पूछा है वो बताओ मुझे। कहाँ है वो तुम्हारा मॉन्स्टर? ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है कि वो कहाँ है, और जहाँ वो है यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचना है ये भी नहीं पता। लेकिन तुम मुझे भुलक्कड़ मत समझना। कैसा रहे अगर तुम्हें पिघला दिया जाए? बताओ, मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे पिघलाना नहीं। मैं तो चिराग में रहने वाला एक आम सा जिन हूँ, लेकिन आम होने के बावजूद भी मैं बहुत खास हूँ कई लोगों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही सीधा हूँ। आप मुझे मशरिक का बोलेंगे, मैं शुमाल की तरफ चला जाऊंगा। देखा कितना सीधा हूँ मैं। हाँ, एक बूढ़ा बेकार ऊंट और एक बेकार किस्म का चिराग। क्या कचरा जमा किया है हमने। लाओ इधर दो मुझे। थक चुका हूँ तुम्हारे इस खेल से मैं। बस बहुत हो गया। तुम्हें पता है इस
बुक में बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं जाना चाहता हूँ एक लंबी सी राइड पे। जमाल जल्दी करो, जल्दी। रोको इसे, रोको जल्दी। जोर लगाओ निकम्मो, और जोर से। ये मैं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पहले की तरह। खत्म हो गया वो जादू, अब नॉर्मल इंसान नजर आ रहा हूँ मैं। ऐसे ही नजर नहीं आ रहे, ये मेरे जादू का कमाल है। ओह शुक्रिया मेरे फिशी फ्रेंड। वैसे एक बात कहूँ, उन नीले बालों में तुम ज्यादा अच्छे लग रहे थे। सेहत भी अच्छी थी तुम्हारी। तुम जानते नहीं कितना खुश हूँ मैं। जी चाह रहा है ये बात जल्द से जल्द शहरजाद को बता दूं। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैं अपने जादू के बारे में एक खास चीज बताना भूल ही गया। वो बात तो मुझे लाजमी बतानी चाहिए थी तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे जादू के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक काम करो, मुझे तुम बदवा दो। हाँ, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें बदुआ दूं? क्यों? देखो, जब भी मुझसे कुछ उल्टा होता है तो मेरा जादू लोगों को पत्थर का मुजस्समा बना देता है। पत्थर का मुजस्समा? देख रहे हो इन सबको कैसे सो रहे मजे से। मुझे तो नींद भी नहीं आती। ये मुजस्समे इंसान है? हाँ, इन्होंने भी विश की मुझसे। धोखेबाज, तुम एक कीड़े की तरह हो जो खामोशी से वार करता है। ओहो, कीड़ा तो मत कहो मुझे। देखो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी ना तो तुम मुजस्समे नहीं बनोगे। अक्सर औकात मेरी विशेष में कोई गड़बड़ नहीं होती। मगर कैसे? ओह, कैसे? ये तो बताना मुश्किल है। कुछ दरख्तों की बात है, कुछ आसमान से पानी गिरने वाले कतरे जो कि जमीन पर आते ही खुश्क हो जाते हैं, तो उनके हवाले से जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ये एक पहेली है, गेस करो। बताओ ना। एक पहेली? और कितना परेशान करोगे तुम? बहुत मजा आता है ये सब करके। अब जल्दी से मुझे ठीक करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कितनी बुरी बात है, छोटी सी मछली की जान लेंगे आप। शेम ऑन यू। मैंने तो अपना वादा पूरा किया जो तुमने कहा। अब आगे ये तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, समझ गए तुम अच्छी तरह? नहीं समझे? नहीं। नीचे उतारो मुझे, रोको इसे, वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इसे राइड का मजा चखाते हैं जमाल। सॉरी, आज हवा की वजह से राइड में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपने आप को संभाले रखना। करीम, कहाँ हो तुम? बताओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। करीम। शहरजाद। करीम? करीम, कहाँ हो तुम? मुझे मदद चाहिए, प्लीज। करीम, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ, जहाँ भी हो अब आ जाओ। प्लीज रोको इसे। रोक दो वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। करीम, शायद वो चला गया, लेकिन कहाँ जा सकता है? करीम, मदद चाहिए तुम्हारी। शहरजाद। जमाल और हलील मुसीबत में है। ओह करीम। करीम, करीम, क्या ये तुम हो? करीम। अब तो पकड़े गए। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। देखना मैं तुम्हारा क्या हाथ याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। करीम, आखिर ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? अब तुम पर किसने जादू कर दिया?
मैं जानती थी कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। करीम, आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ कि तुम मुझे सुन सकते हो। करीम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। एक दफा नहीं सोचा तुमने? कहा भी था कि अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द तुम ठीक होने वाले थे और अब तुमने बदल लिया है खुद को एक स्टैचू में। पहले तो ये अच्छा खासा मॉन्स्टर बना था और अब ये स्टैचू बन गया। क्या ये अपनी असली हालत में नहीं रहना चाहता? मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ओह करीम, ये तो हद ही हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इसे इसके हाल पे छोड़ दो अभी। बाद में जब ये अपनी असली हालत में आ जाएगा तो हम समझाएंगे कि बात माना करे शहजाद की। मुझे माफ कर दो करीम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ हमारे पास। बेचारा, मेरा मतलब है कि मॉन्स्टर से स्टैचू बना देख के मुझे भी रोना आ रहा है। क्या हो रहा है? करीम, क्या तुम ठीक हो? अब कहीं कुछ और ना बन जाइए। करीम, मैं ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गए? क्या तुम हिल सकते हो? देखो ना, हिल सकता हूँ। ये देखो। शुक्र है। ओह, वापस मॉन्स्टर बन गया मैं। तुमने मुझे डरा दिया था। मैं समझी शायद अब तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। शेरजाद, क्या तुम रो रही थी? अरे नहीं नहीं, मेरी आँख में कुछ चला गया था उस एक्सप्लोजन से, और कुछ नहीं। वैसे तुम नीले रंग के मॉन्स्टर में ज्यादा अच्छे लगते हो, ना कि स्टैचू बने हुए। तुम्हें वापस देख के खुशी हुई दोस्त। जमाल, शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। मुझे खुशी है कि तुम वहाँ से बच निकले। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या था? ये समझो कि मुझ पर एक बार फिर से जादू हो गया था। लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया। कमांडर यहाँ वापस आएंगे? पता नहीं मुझे। तो फिर हम क्या करें? इंतजार करेंगे, और क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर तो नहीं दिया, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। उनके ऑर्डर के इंतजार में। हाँ, उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ऑर्डर ही फॉलो करता हूँ, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वैसे मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऑर्डर दे। मैं दूंगा तुम्हें ऑर्डर। आप यहाँ कब आए कैप्टन? आप ठीक तो हैं? अगर किसी ने एक लफ्ज भी और कहा तो ये उसका आखिरी दिन होगा। अच्छा है, यानी कि वापस महल चले जाएंगे। क्या ये बताएंगे कि आप कितने दिन में ये स्टैचू बना लेंगे? क्योंकि इस तरह खड़े रहकर मेरी गर्दन अकड़ गई है। ये तुमने मेरे सर पर ताज क्यों नहीं उसके बनाया? लिए बड़ा और शानदार पत्थर चाहिए, बस वो लाते ही होंगे। यानी एक शानदार और एलिगेंट पत्थर का ताज पहनूंगा मैं। ये बताओ उस्मान, सफर कैसा रहा? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वहाँ उन लोगों को ढूंढ नहीं पाए। तो फिर फौरी तौर पर किसी और को वहाँ भेजें सुल्तान। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो। हाँ, एक बात और करनी थी उस्मान। ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? ये वो सहरा में उस ऊंट ने। असल में ऊंट ने खा लिया। कपड़ा कब से खाने लगे? जी हाँ सुल्तान, वो मखलूक तो शायद कुछ और ही है। मैं यकीन दिलाता हूँ उसे हम पकड़ लेंगे। माफ कीजिएगा मुझे माय लेडी। जाओ यहाँ से। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरा और मार्शल आर्ट के जरिए उनको धूल चटा दी। एक पंच उसके आंख पे और दूसरा उसके गाल पे। क्या बताऊं, बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक से लड़ता ही रहा मैं। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, जमाल ने भी थोड़ी मदद की थी, लेकिन तुमने फरार होने वालों की हिफाजत कैसे की? यानी कि मैं गार्ड से बची कैसे? सिंपल था, मैंने सबसे पुरानी बचने की टेक्निक इस्तेमाल की। तुम्हारा मतलब है कि जादू की टेक्निक? हाँ नहीं, छुपने की। मेरा एक्सपेरिमेंट कर गया काम। क्यों करते हैं? जल्द ही हम अपना सफर शुरू करेंगे वॉक आइलैंड के लिए, जहाँ एक ट्रिकस्टर फिश हमारा इंतजार कर रही है। और उससे पहले हमें ढूंढना है सिंदबाद को। मगर अक्सर लोग वैसे नहीं होते जैसे वो नजर आते हैं। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा। ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साथ
से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहरज़ाद जुल्म को जड़ से मिटाए, आए शहरज़ाद आए आके हर उलझन सुलझाए। जब हम अपने लिए पानी की तलाश में निकले, उस वक्त उस्मान हमें ढूंढ रहा था। और जब मैं अपने टेंपल में वापस आई, करीम एक मछली की बातों में आ चुका था। नीले बालों वाले, तभी तो तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन लेकिन करीम बिल्कुल ठीक था और अब हमें तलाश थी एक कैप्टन की। उम्मीद है वो हमें जल्द मिल जाएगा। सॉरी जमाल, लेकिन इस दफा वजन थोड़ा ज्यादा है। करीम आ जाओ, लेट्स गो। तुमने सामान रख लिया है ना? मैं नहीं जानती थी कि क्या रखना है, क्योंकि ये मेरा पहला समुद्री सफर है। फिक्र नहीं करो जमाल, अगर तुम्हें जहाज पर नहीं जाना तो इट्स ओके। हलील, जाने का वक्त हो गया। ओह, तो क्या तुम जा रहे हो? मुझे खत लिखना भूलना नहीं और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप भी चल रहे हैं? हमें जल्दी पोर्ट टाउन पहुंचना है और कैप्टन सिंबाद को उनके अगले सफर पर निकलने से पहले ढूंढना है। फिर तो हमें उसे अलग अलग ढूंढना चाहिए। वैसे हम उसे पहचानेंगे कैसे? सिंबाद, क्या याद दिला दिया तुमने? समंदर का शहजादा। वैसे बाद में हमें पता चल ही जाएगा। मैं हूँ सिंबाद। तो तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तो ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। क्योंकि मैं हूँ सिंबाद, तलवारबाजी का माहिर, किसी भी मुश्किल से नहीं घबराता और निशानेबाजी में मेरा कोई सानी नहीं। तो इसीलिए मुझे कहते हैं सिंबाद। क्या दिन थे वो। क्या मुझे शिप पर सवार होने की इजाजत है कैप्टन? तो तुम फिर आ गए। मेरा नाम सिंबाद है, सिंबाद द पोर्टर। हाँ, अब कहो क्या करना है? किसी लड़की की एक मॉन्स्टर से जान बचानी है, राइट? तो समझो काम हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे सेब खाना। मैं यहाँ लेकर आया हूँ पॉलिश, ज्यादा चमकाने वाली। आपने मंगवाई थी, याद है आपको? ओह, तो तुम इसलिए आए हो, मैं समझा। क्या वक्त था जब जिंदगी थी एडवेंचर, खतरनाक तूफानों का मुकाबला करता था, लेकिन अब कुछ नहीं। कुछ खतरनाक करना चाहते हैं तो रश के औकात में बाजार से गुजर कर देखें, उससे बड़ा मेरे लिए अपने वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मुझे करना है कुछ रियल। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ कैप्टन? एक खबर है मेरे पास, खजाना लूटना है और उसकी हिफाजत पर जो लोग हैं उनसे है मुकाबला। ओके। और पाइनएप्पल्स खाने हैं, बहुत दिनों से नहीं खाए। पाइनएप्पल्स तो अभी मिल जाएंगे आपको। शुक्रिया। नाम क्या था तुम्हारा? हिंट देता हूँ, समझ जाइए। शुरू एस से होता है और इन बात पे खत्म होता है। सोचिए, मैं पाइनएप्पल्स लेकर आता हूँ। क्या नाम हो सकता है इसका? सत्तार, सलाम, शहजाद। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी हेलो? अच्छा ठीक है। अच्छा आप सुने, आई एम सॉरी, क्या आप इनमें से कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? किसी का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं। आ जाइए, ले जाइए, मेरे पास है दुनिया की नंबर 1 कालीन। ये आवाज तो कहीं सुनी है। एक की कीमत मिले 2, एक मिला फ्री तो हो गए 3। क्या कैसी ऑफर है ये? अली बाबा जल्दी आइए, इससे पहले कि इस ऑफर से कोई और फायदा उठा ले। अली बाबा, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई मुझे। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो ऊँट पे बैठ के उड़ा करती हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शेरजाद है। कहो क्या क्या निकाल दूं? मैं तुम्हें 70% डिस्काउंट दूंगा। अरे नहीं नहीं शुक्रिया, लेकिन शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे तलाश है सिंबाद की। सिंबाद? तुम सिंबाद को ढूंढ रही हो? आप जानते हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो हमारे शहर के सुपर हीरो हैं। वेल, मुझे उनकी मदद की जरूरत है और इनाम बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, वैसे सिंबाद दिखता कैसा है? वो दरअसल बात ये है कि मैंने कभी उसे देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना बहुत कुछ है। कहती है कि उसका कद ऊंट जितना है और क्या बॉडी है उसकी।
10 बंदों को एक शॉट ढेर कर दे। ये भी सुना है कि उसके जिस्म में बहुत सारे बाल हैं, जैसे तुम्हारे नीले भालू वाले दोस्त के। समझ रही हो ना तुम? समझ गई। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? अब ये तुम्हारा मसला है। और हाँ, सबसे खास बात, उसके पास एक एम्यूलेट है जो हर वक्त वो अपने गले में पहन के रखता है। कैसा एम्यूलेट? सिंदबाद के पास एक सी हॉर्स वाला एम्यूलेट है जो बड़ा खूबसूरत और नायाब है। एक सी हॉर्स एम्यूलेट? हाँ। पीछे रहना, आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। ये रहे पाइनएप्पल। सिम्बा, तो तुम आ गए। मेरा नाम सिंध। अब खैर आप छोड़िए, आप पोटर कह सकते हैं। पोटर भी अच्छा नाम है। पाइनएप्पल आ गए, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पैसे? हाँ, क्यों नहीं? क्या तय पाया था? 5 चांदी के सिक्के? नहीं, 4। मेरा मतलब है 5। हाँ, 5। ठीक है, तुम यही रुको, मैं बस अभी आया। ये रहा सिंदबाद सेलर का एमुलेट। हाँ, देखो भाई, मैं तुम्हें 6 सिक्के ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। पॉटर कहाँ चले गए? पॉटर चला गया। माफ कीजिएगा, मुझे नजर नहीं आया। ये तो वैसा ही एम्यूलेट है। आप सिंदबाद नहीं हो सकते, या आप हैं? कौन? मैं? हाँ, मैं हूँ सिंदबाद सेलर। आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। सुनो जरा, बताइए मेरा नाम क्या है? सिंदबाद। तुम तो सिंदबाद सेलर। देखा, सुन लिया आपने? सो यंग लेडी, सिंदबाद द सेलर आपकी खिदमत में। शुक्र है कि आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। प्लीज मेरे साथ चले। मेरा एम्यूलेट कहाँ गया? ये नहीं हो सकता। आज इस हवा में साजिश और मक्कारी की बू आ रही है मुझे। अली बाबा, ये तो वही सी हॉर्स वाला एम्यूलेट है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हें कहीं देखा है? मेरा चेहरा जाना पहचाना है थोड़ा। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ओ, इंसान जब मशहूर हो जाए तो हर कोई उस जैसा नजर आने की कोशिश करता है, जानती हो? इसीलिए मैं शायद जाना पहचाना लग रहा हूँ। मुझे एक बड़े सफर के लिए एक एक्सपर्ट सेलर की जरूरत है। एक ऐसा सफर जो लाखों लोगों की तकदीर बदल सकता है। क्या कहा? तकदीर बदल सकता है? तो फिर ठीक है, एक्सपर्ट लेजेंडरी सिंदबाद सेलर आपकी ऑफर कबूल करता है। ओह, शुक्रिया। इसके पैसे कितने होंगे? ओह, मतलब के पे करना होगा? हाँ, जाहिर सी बात है, मैं मुफ्त में तो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता ना। लेकिन मैंने आपसे कहा कि लाखों लोगों की तकदीर बदल देगा। जरा रुकिएगा, हम दोनों आपस में कुछ बात कर लें, फिर चलते हैं। ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था। अब क्या करें? क्या करें? देखो, मुझे लगता है ये बिना कुछ लिए हमारी मदद नहीं करेगा। इसे सोना देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, लेकिन देने के लिए सोना नहीं है मेरे पास। सोना तो बहुत है हमारे पास, तिजोरी भर के दे सकते हैं इसे। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि हमें 40 चोरों की गुहार में जाना है? हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। अपना काम करवाने के लिए हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हम किसी से कुछ चुरा नहीं सकते, चाहे वो खुद चोर ही क्यों ना हो। लाखों लोगों की तकदीर बदल जाएगी, ऐसा ही कहा था ना तुमने। और साथ साथ मुझ गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। वेल, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुके, मैं आपको पे कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक सफर पर जाना होगा। मैं जल्द ही आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मुझसे मिलकर हर कोई खुश होता है। वैसे आप हारून खालिद के बेटे हैं? जी हाँ। अच्छा, उन्होंने हमें विच से बचाया था, क्या याद करवा दिया। वैसे आपने भी काफी एडवेंचरस जिंदगी गुजारी है। हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता है। तो मुझे बताएं सिंदबाद, आपके समुद्री सफरों में से कौन सा आपका फेवरेट है? समुद्री सफर? हाँ, 10वां शायद, 10वां। मैंने तो सिर्फ 7 सफर सुने हैं। हाँ, वो सफर जो मशहूर हुए हैं वो सिर्फ 7 हैं। ठीक कहा आपने। उनके अलावा सफर तो मैंने बहुत किए हैं, एक से बढ़कर एक खतरनाक सफर मैंने होशियार होके चलो, इस इलाके में गद्दारों के बहुत से जाल मौजूद हैं। चलो आओ, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। कैसी लगी मेरी उड़ान?
हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं हूँ सिंबाद। मुझे एक शख्स की तलाश है जो दिखने में काफी अजीब लगता है और उसका कद भी काफी छोटा है। किसी ने देखा है उसे? मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। तो बताइए किस तरफ गया है वो? क्या बात है, कोई भी मुश्किल हो सिंबाद को बुलाना मत भूलना, मैं जरूर आऊंगा। वाह, कितना कूल है ना सिंबाद। आराम से चलो। ढूंढ लिया। मॉन्स्टर। करीम, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। आपको देख के भी अच्छा लगा। सिंबाद, करीम से मिले। और ये है हलील। और दोस्तों, ये है सिंबाद, एक बहादुर सेलर। तुम क्या हो? शेरजाद, इधर आओ जरा। क्या ये वही सिंबाद है जो समंदर में खौफनाक तूफानों और मॉन्स्टर का मुकाबला करता है? मुझे तो ये कुछ अजीब ही लग रहा है। तुम जानते हो कि मैंने ये सोचा था कि सिंबाद मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरेगा, लेकिन ये तो मैंने भी तो यही कहा था। चलो अब चलते हैं, इससे पहले कि और देर हो जाए। जल्दी करो, चलो। एक फूटी कौड़ी भी उनकी जेब में बचनी नहीं चाहिए। बंद हो सिम से। ओके, वो चले गए। अब हमारा मौका है। हमें जल्द से जल्द अंदर जाना है और बाहर आना है। अली बाबा, लालची नहीं बनना, उतना लेना जितनी जरूरत है। मेरी जरूरत बहुत है। खुल जा सिम सिम। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। ठीक है, चलो। पॉटर, इतनी आसानी से मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ठीक है, जहां कहीं भी हो ढूंढ तो निकालूंगा मैं, बच नहीं पाओगे। ओह, तुम लोग इसी इलाके के लगते हो। कैसे हो भाई? क्या बात है, गुस्से में लग रहे हो? ओह प्लीज, ऑटोग्राफ मत मांगना, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास, देर हो रही है। हाँ, वादा, वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि सिंबाद अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। सिंबाद द सेलर। ऐसे क्या देख रहे हो? ये वैसे भी चोरी का सोना है। हाँ, जानता हूँ कि ये चोरी का है और हम भी वही कर रहे हैं। वेल, मेरा मकसद नेक है। अगर तुम्हें गुस्सा ही करना है तो उस पर करो। सोना, ये सोना ही सोना, ये सब मेरा है। मैं अमीर हो गया हूँ। ये तो बहुत ही लालची आदमी है। लेकिन मुझे ये पसंद है और मुझे ये भी पसंद है, बल्कि ये भी और ये भी मुझे चाहिए। मैं लेकर रहूंगा इसे। ठीक है दोस्तों, ये सिखाने के लिए एक सबक था कि लालच नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग ये सबक सीख गए होंगे। तो सिंबाद, क्या ये सोना काफी होगा आपके लिए? समझो हमारी डील हो गई। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और शिप रेडी करता हूँ। बहुत सा सामान लोड करना होगा हमें। ओके। द मेन सील। ओके। खुल जा सिम से। ओह नो, हमें छुपना होगा, जल्दी। बाधा हुआ क्यों है? मेरे हाथ तो खोलो भाई। ये कहां से आ गया? तो तुम कहते हो कि तुम मशहूर सिंबाद हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या चाहिए हो सकता है अगर तुम सिंबाद हो? हाँ, वही हूँ मैं। कितनी बार बताऊं एक ही बात? गहरे समुद्रों का एडवेंचर करने वाला। ओह यस। बहरी मॉन्स्टर से लड़ने वाला। यस। और अजीम खोए हुए खजाने को दरियाफ्त करने वाला। हाँ, सच है ये भी। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। शराफत से मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुमसे सच उगलवाने के लिए। स्मेल आ रही है तुमसे, कब से नहीं नहा। अब जबकि तुमने मेरे हाथ बांधे हुए हैं तो ऑटोग्राफ कैसे दूंगा? हाँ,
नहीं 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 करी, रुक नहीं जा। करो। बताओ कहाँ छुपा रखा है तुमने खजाना? उंगलियों पे नहीं। अच्छा अच्छा बताता हूँ। नहीं बस और नहीं, रुक जाओ। गवा दिया मैंने। कैसे गवा दिया? झूठ। अरे भाई क्या मतलब कैसे? खजाना था, मेरा था, खर्च कर लिया। अच्छा तो खर्च कर लिया तुमने, फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो बॉयज। इसे खत्म कर दो। अब जाओ करी। मॉन्स्टर, तुम फिर आ गए। इस बार बच नहीं पाओगे। कम ऑन, हमें निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। तुम्हें कौन बचाएगा? मदद के लिए आई हो। वैसे तो मैं ये खुद ही कर सकता था, लेकिन फिर भी शुक्रिया। तुम लोगों ने देखा ना कैसा बेवकूफ बनाया उन्हें। हाँ देखा हमने, चलो। तो अब है कौन वैसे? मैं हूँ सिंबाद, सिंबाद सेलर। हैरानी हो रही है क्या मेरे बारे में नहीं सुना? लेकिन अगर आप सिंबाद हैं तो फिर वो कौन है? ओह नो, वो कहाँ गया? वो शायद पीछे ही रह गया है, उसे वापस लाना होगा। उन्हें भागने मत देना, पकड़ो उन्हें। अंदर कोई है? वेल वेल वेल, ये क्या है बॉयज? ओह, लेजेंडरी लॉकेट। इसका मतलब है कि असल सिंबाद यही है बॉयज। सिंबाद? पर सिंबाद तो मैं हूँ। हाँ, लेकिन अंदर एक और सिंबाद भी है। मुझे तो वो कोई पोर्टर लगता है। एक पोर्टर? हाँ, वही जो छोटे से कद वाला मेरा हार चुरा कर भागा है। मैं उसे जानता हूँ, वो एक चोर के अलावा कुछ भी नहीं है। चोर नहीं है वो, बस थोड़ी हेरा फेरी जरूर करता है। तुम्हारा एम्यूलेट भी उसके पास है। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है, और चोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रुक जाओ प्लीज, मैं सब कुछ बताऊंगा। रुक जाओ, नहीं करो बस। बताओ कहाँ छुपा रखा है तुमने खजाना? खजाना खजाना जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है, पहाड़ी है ना, पहाड़ी उधर खाई में है नीचे। अच्छा दिखाओ मुझे। दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन गुदगुदी नहीं करना। तुम यही रुको, जरा मैं देखता हूँ उसे। सिंबाद रुके। ओके। ये तो पोर्टर है, चलो सब छुप जाओ। खजाना यही है, मेरा मतलब इस तरफ है, इस तरफ। तुमने जो बताया है वो सच होना चाहिए। आगे बढ़ो सब, उस तरफ फौरन। कहाँ ले जा रहे हैं उसे? इरादा क्या है इनका? तो वहाँ नीचे है खजाना। हाँ हाँ बिल्कुल यही है, नीचे। और इस खुफिया जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता, कोई आज तक यहाँ पर आया ही नहीं। बॉयज जल्दी करो, रस्सी लाओ। रस्सी? क्यों? अब तो खजाना वैसे ही आपका है, आपकी मर्जी है, आप नीचे जाएं और खजाना निकाल लें। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम जाओगे नीचे और सबूत के तौर पर खजाने में से कुछ लेकर आओगे। जाओ, और अगर तुम खाली हाथ लौटे तो तुम्हें बगैर रस्सी के नीचे जाना पड़ेगा। जैसा आप कहें, कर लूंगा और जाऊंगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। कोई रास्ता नहीं, क्या करूं, मैं तो फंस गया हूँ। जल्दी करो।
बस इकट्ठा कर रहा हूँ। खजाना बहुत ज्यादा है ना, बस समझो कि हो गया। ओ मेरे खुदाया मेरी मदद करे। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा, अपना नाम बदल कर धोखा नहीं दूंगा। हाँ? ओ तुम मेरे लिए वापस आई? आपको चोरों के रहमो करम पर तो छोड़ने से रहे। अब सच बताइए कि कौन है आप? मैं वाकई हूँ तो सिंदबाद ही, लेकिन सेलर नहीं, पोर्टर। मुझे मालूम था। ये ले लो, ये मेरा नहीं है, मैंने ये उधार दिया था। टाइम इज अप, हम तुम्हें वापस खींच रहे हैं। ये लो, ये उन्हें दे दो, हम तुम्हें ऊपर मिलेंगे। ये तो देखिए गोल्ड, वहाँ और भी बहुत सा है, लेकिन उसके लिए आपको नीचे जाना होगा। वाकई असली है। चलो बॉयज, उतरो नीचे, जल्दी करो। तुम लोग इतने सुस्त क्यों हो? ओह नो, ये कहाँ से आ गया? वैसे इस वक्त खाई में गिरने से पहले आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? कोई है तो बताएं। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। जाओ एंजॉय। बच नहीं पाओगे तुम लोग मेरे हाथों से। किसी पे इस तरह हंसना बहुत बुरी बात है। खैर अच्छा ही हुआ। पोर्टर, भाग कर रहे हो? मैं पूरी तरह सिंदबाद, ये यकीनन आपका है ना? मेरा एम्यूलेट मेरे पास वापस आ गया। अब इसे क्या सजा दी जाए? मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मकसद नहीं था। तुमने मेरी सबसे कीमती चीज चुराई और आप कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, माफ कर दूं? हाँ? सिंदबाद, वो सिर्फ आपका किरदार निभा रहा था और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा किरदार निभा रहा था? ओह हाँ, समझ सकता हूँ मैं। हर कोई चाहता है मेरे जैसा अजीम बनना। वैसे मैं आप लोगों को नहीं जानता कि कहाँ से आए हैं आप, लेकिन मैं इनकी तारीफ जरूर करूंगा। ये बहादुर है, बिल्कुल मेरी तरह। सिंदबाद आप लोगों का शुक्रगुजार है। चलता हूँ। सिंदबाद, हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसे करतब वो कैसे करता है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, पहले आप मुझे माफ कर दें। सिंदबाद का शिप उस तरफ है, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वाकई जबरदस्त, आपका शुक्रिया। वैसे उन 40 चोरों का क्या हुआ? वो सब मैं बता दूंगा, फिलहाल हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें कैप्टन और जहाज मिल गया है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि एक नया दोस्त भी। सिंदबाद को पहचानने में हमसे गलती हुई, लेकिन हमें असली सिंदबाद मिल गया और अब हम उसे मनाने के लिए पोर्ट टाउन जा रहे हैं। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।